हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आयंश स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन सोशल साइंस में हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे दोस्तों, वर्ग 2 के लिए। तो हमने खिलजी वंश का थ्योरिटिकल क्लास 2 दिन तक के पढ़ा दिए थे दोस्तों। पहले थ्योरिटिकल क्लास देखिएगा, तभी एमसीक्यू आपको समझ में आएंगे। इसमें एमसीक्यू है और आए हुए क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो ये जो आज की क्लास है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे जिसका वर्ग 1 हिस्ट्री हो या वर्ग 2 सोशल साइंस हो, पात्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों। तो आइए हमारे क्लास से जुड़िएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भू राजस्व की दर दोस्तों सबसे अधिक किसके शासनकाल में थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश का अंत करके दोस्तों भू राजस्व की दर सर्वाधिक कर दिया था, क्योंकि यह जनता के विकास के लिए कार्य कर रहा था दोस्तों। और इन्होंने जो भी क्या था, जो जनता का अच्छे से कार्य नहीं होता था या जनता का शोषण होता था, तो उस पर इनने क्या है, रोक लगाई थी और जनता के लिए उचित कार्य और हिंदुओं को भी उचित उन्नति मतलब उचित कार्य उचित पद के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया? किसने सबसे कम समय तक के शासन किया दोस्तों? तो लोधी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 खिलजी वंश। खिलजी वंश ने सबसे अधिक मतलब सबसे कम शासन किया था दोस्तों। ठीक है, और अंत किसने किया था इसका खिलजी वंश का? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। और देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? दिल्ली की किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया? किसने किया था? ऑप्शन नंबर ये है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक और जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये दोनों अलग है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान वहां के तत्कालीन शासक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 करण बघेल, ऑप्शन नंबर बी है राजा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राणा प्रताप सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है रामचंद्र देव। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान वहां के तत्कालीन शासक रामचंद्र देव थे दोस्तों। राजा रामचंद्र देव, देखिए अलाउद्दीन खिलजी किसका वो रहता है दोस्तों, दामाद? तो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद रहता है, जो कि जो देवनागरी में विजय होती है और रामचंद्र देव को हरा देते, वहां का ये राजा रहता है दोस्तों, कहाँ का? देवनागरी का। तो अलाउद्दीन खिलजी इसको युद्ध में हरा देता है और राजा रामचंद्र देव से क्या करता है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी क्या मांग करता है कि तुम प्रतिवर्ष कर दोगे, ये डिमांड रखता है दोस्तों। ठीक है, याद रखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो की हत्या किसने की? देखिए, नसीरुद्दीन खुसरो की हत्या किसने की दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर 3 है फिरोज शाह तुगलक, और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, याद रखिए गयासुद्दीन तुगलक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है और सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी है बलबन, और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों 4। क्या होगा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, और 7वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस कर की शुरुआत की थी? किस कर की शुरुआत की थी दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 खराज, ऑप्शन नंबर बी है जकात, सी है घरी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसने ये आएगा, इसने कोई भी कर की शुरुआत नहीं की थी। ठीक है, 4 आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा दोस्तों घरी। इसका आंसर आएगा घरी कर। ठीक है, और किसके द्वारा मतलब ये शुरुआत किया था?
तो राजा रामचंद्र देव से डिमांड किया था। ठीक है, अभी हमने थोड़े से पहले पढ़े हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? ठीक है, नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ये है अल इमाम, ऑप्शन नंबर बी है उल इमाम, ऑप्शन नंबर सी है उगुल खां और ऑप्शन नंबर डी है खिलाफ उल्ला। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका आंसर उल्लुक खां की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु जो उलेमा लोग थे उन्होंने क्या इस पर रोक लगाई थी, विरोध किया था इसका? तो इसका ऑप्शन के आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर 3 है अकबर और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जो कि वो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी था जो कि नया धर्म, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जो क्या धर्म का प्रचार प्रसार करके नया धर्म बनाना चाहता था, लेकिन जो उलेमा लोग रहते हैं तो क्या करते, प्रतिबंधित कर देते, रोक लगा देते। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी, सेकेंड है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड है मुबारक शाह खिलजी, चौथा है नासिरुद्दीन खुसरो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? ये हमने दोस्तों थ्योरिकल में भी अच्छे से समझाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है बलबन, ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों आंसर सेकेंड अलाउद्दीन खिलजी। हम इसीलिए आज ज्यादा समझा नहीं रहे हैं क्योंकि कल और परसों 2 दिन तक के हमने इसी की थ्योरिकल क्लास समझाए थे दोस्तों। यदि कल की जिन्होंने भी क्लास नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, तो ही आज की क्लास अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अलाउद्दीन के शासन काल में राजा रामचंद्र देव किस प्रांत के थे? तो किस प्रांत के थे दोस्तों, हमने कल समझा दिए थे अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए है मुल्तान, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है बंगाल और ऑप्शन नंबर 4 है देवगिरी। तो देखिए ये थे राजा रामचंद्र देव थे, ऑप्शन नंबर 4 आएगा देवगिरी। देखिए देवगिरी में कौन जाता है दोस्तों, देवगिरी पर आक्रमण करने कौन जाता है? तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा जाता है। और कौन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है दोस्तों, देवगिरी पर शासन कर लेता है और राजा रामचंद्र देव को हरा लेता है और उस पर प्रतिवर्ष कर लगाने की मांग करता है, प्रतिवर्ष कर देने की मांग करता है। किसको? देवगिरी में राजा रामचंद्र देव को, याद रखिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था? किसने किया था दोस्तों चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है बलबन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा दोस्तों आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चित्तौड़ का नामकरण करके उसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। ठीक है, इसमें से समझाने लायक कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिकंदर द्वितीय की उपाधि का मतलब सिकंदर द्वितीय की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो किस शासक ने धारण की थी दोस्तों? ये है अकबर, बी है सिकंदर लोदी, सी है बहलोल लोदी और डी है 4 है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लास्ट 4 वाला अलाउद्दीन खिलजी। क्या किया था? सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। किसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई थी। किसने लाई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है बलबन के मकबरे में, ऑप्शन नंबर 2 है ताजमहल में, ऑप्शन नंबर 3 है कुतुब मीनार में और ऑप्शन नंबर 4 है अलाई दरवाजे में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों घोड़े के नाल के आकार का आता 4 अलाई दरवाजे में। ठीक है, अलाई दरवाजे में प्रयोग किया गया था। ठीक है, हम आज के लिए इतना ही दोस्तों।
जिन्होंने भी कल और परसों की क्लास नहीं देखी दोस्तों, हिस्ट्री थ्योरिकल खिलजी वंश, तो उसको देख लीजिएगा और फिर उसको देखने के बाद आज इधर आकर एमसीक्यू करिएगा, तो आपसे अच्छे से बनेंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। थ्योरी हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिए थे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे रहेगा, मस्त रहेगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वेयर कर दिया करिएगा दोस्तों थोड़ा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।